हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने किसानों से भावुक अपील की है कि वे फसलों को कदापि नष्ट न करें, क्योंकि अन्न का एक एक दाना अमूल्य है जिसे अन्नदाता अपने खून पसीने से पैदा करते हैं। अन्न का हर दाना किसी प्राणी के मुंह में जाना चाहिए, इसलिए किसानों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। दैनिक पाठक पक्ष के लिए देवेंद्र उप्पल। साहब, कुछ किसान जो है वो फसलों को नष्ट करने पर आमादा हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं इस बारे में किसानों से अपील करता हूं कि ये जो फसल हम उगाते हैं ये इतनी खून पसीने की हमारी कमाई है और आज भी ऐसी जानकारी हमें है कि कई को पूरा भरपेट खाना नहीं मिलता, किसी को एक टाइम मिलता है, किसी को 2 टाइम मिलता है। तो इसलिए किसान भाई जो अन्नदाता हैं तो उनको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ये अन्न किसी के तो मुंह में जाए और इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि ये किसानों के पार्ट पे अच्छी बात नहीं है। वो जब इतनी मेहनत करके उगाते हैं, किसी का पेट भरते हैं, तो वो उनको पेट भरने के लिए अपने अन्न को उगाए। धन्यवाद। आपने जो वैज्ञानिकों को संदेश दिया है उसमें आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया था अभी, आज हमारा कंपटीशन वर्ल्ड से है, तो जो भी लेटेस्ट तकनीक जैसे कि आजकल वर्ल्ड में चली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन से स्प्रे और दूसरे भी जितने हैं रोबोटिक्स, तो उन पे हमने खोज का कार्य शुरू कर दिया है। और एक गंभीर समस्या जो सारे वर्ल्ड के सामने है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके लिए भी हम कैसे उससे निपट सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वैज्ञानिकों को एक दिया है निर्देश कि इस पर भी आप काम करिए। और साथ के साथ खासकर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साइंटिस्टों को और जो भी रिसर्च में है, मैंने स्पेशल से कहा है कि किसानों की जो भी समस्या है आप उनका चाहे किसी भी माध्यम से करें, वो आप प्रायोरिटी पे उस समस्याओं का उनका हल करें, तकनीकी ज्ञान उनके बारे में बताएं। और इसी तरह से जो हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं उन पर अच्छी तरह से जानकारी लोकल जो कृषि विज्ञान केंद्र में उनमें उपलब्ध कराएं। और साथ के साथ में किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज और जितने भी नर्सरी हैं वो भी किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों को सही मायने में जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका फ़ायदा हो। और एक और नई चीज़ जो हमने किसानों के लिए यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में की है, हमारे किसान यहाँ पर आते हैं, जो अगर उनका कोई बढ़िया आइडिया है, एक हमारा सेंटर है यहाँ पर एबिक सेंटर, तो उसमें वो अपना आइडिया लेकर यहाँ प्लेटफार्म में सारी पूरी तरह से ट्रेनिंग लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो ये हम सुविधा किसानों को दे रहे हैं। साथ में साथ मैंने जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं उनको कहा है कि आजकल जैसा कि ऑनलाइन हमारी टीचिंग चल रही है कोविड के कारण, तो उसमें गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए, छात्रों को पढ़ाई पूरी बढ़िया मिलनी चाहिए और उसके लिए हमारे टीचर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। और इस कड़ी में इस बार हम जो ये वर्चुअल किसान मेला लगा रहे हैं, इसमें सभी तरह की लेटेस्ट जो जानकारी है वो किसानों को एक अपने जो वीडियो लगभग 400 वीडियो अपलोड किए हैं हमने HU की साइट पे, उनके द्वारा सभी को नवीनतम जानकारी दी जाएगी, न केवल कृषि से संबंधित बल्कि जितने भी पशुपालन, डेयरी और दूसरे कृषि आधारित उद्योग हैं, मशरूम है, बी कीपिंग है, सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे और किसान अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये किसान मेला एक, क्योंकि कोविड में हम किसानों को यहाँ पर नहीं इकट्ठा कर सकते, तो इसके लिए कि ये बहुत ही बड़ा माध्यम है। और पिछले हमने एक मेला और लगाया था वर्चुअल किसान मेला, उसमें किसानों ने बड़ी भागीदारी की, उनसे हमारा वैज्ञानिकों का बड़ा हौसला बढ़ा, क्योंकि 50,000 के तकरीबन रजिस्ट्रेशन थी सीधी और 1,63,000 ने विजिट किया।
और इस बार भी किसानों ने इसमें काफ़ी उत्साह दिखाया। लगभग 50,000 इस बार भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी कल तक, और 2 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने हमारी साइट को विजिट किया था अलग अलग इंक्वायरी के लिए। तो मैं इस मौके पर किसान भाइयों को ये कहना चाहता है कि किसान भाइयों, आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, आप कोविड के काल में भी आपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, ना कि कम हुई। और दूसरी भी जितने भी आप और भी, क्योंकि इस समय एक बड़ी भारी समस्या है हमारे सामने भी, आपके सामने, की आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, और उस आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय फसल विविधीकरण है, और यही थीम इस मेले का है। तो हमने ये सोच समझ के इसलिए किया कि इस पे काफ़ी हम जोर देंगे। किसान भाइयों, जो परंपरागत खेती है, धान गेहूं है, कॉटन गेहूं है, जो कि हरियाणा के किसान प्राय करते हैं, तो उनसे हटकर दूसरी फसल उगाएं, क्योंकि दूसरी फसल उगाने से आपका पानी बचेगा, आपकी जो उपजाऊ शक्ति है भूमि की वो बनी रहेगी, वातावरण आपका दूषित नहीं होगा। और वैसे भी हमारी जो हरियाणा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया स्कीम पिछले साल चलाई थी कि जो किसान धान नहीं लगाएगा तो वो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। तो इस तरह से उसका काफ़ी रिस्पांस बढ़िया आया, और काफ़ी रकबा इसका धान का घटा और दूसरी फसलों के तहत आया। मेरा यहाँ पर किसानों से ये भी आग्रह है कि वो फसल विविधीकरण में बागवानी फसलों की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, और दूसरे जो मशरूम, बी कीपिंग, डेयरी, इनकी तरफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाएं, ताकि क्योंकि जो हम कहते हैं कि दूसरी फसलें, खासकर बागवानी और वेजिटेबल, और एक गन्ना भी ऐसी है कि जो ड्रिप इरिगेशन जिसमें पूरा कामयाब है, और ड्रिप इरिगेशन से हम 60% तक पानी बचा सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी पहल ले रही है। प्रोफेसर साहब, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और लेकिन हमारे पास जो साधन है कृषि का, उसकी एक सीमा है अन्न उत्पादन को बढ़ाने की। तो इस बारे में बड़ी चिंता है कि कैसे होगा, हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। देखिए, एक तो आबादी बढ़ रही है लगातार, और दूसरा एक अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, वो भी काफ़ी ज़मीन हमारी जो उपजाऊ भूमि है शहरों के नज़दीक की, तो वो भी उसमें काफ़ी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो जोत है वो घटती जा रही है, किंतु ज़्यादा पॉपुलेशन को सबको भोजन देने के लिए हमें ज़रूरत आज इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रति एकड़ लें, और उसके लिए हमें नवीनतम जो भी किस्में हैं, क्योंकि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जब से बनी है लगभग 255 किस्में विकसित की हैं, किंतु जो फिलहाल हमने गेहूं की निकाली एक 1270 और एक सरसों की निकाली RH 725। इनका उत्पादन इतना ज़्यादा है, सरसों का तो 40 क्विंटल तक भी किसान प्रति हेक्टेयर ले रहे हैं। तो एक तो हमें जो नवीनतम किस्में हैं इनकी तरफ जाना पड़ेगा, किसानों को वो अपनानी पड़ेगी। हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड की पैदावार ज़्यादा होती है, ये यूनिवर्सिटी हाइब्रिड पे काफ़ी रिसर्च कर रही है, और इवन सरसों में भी हाइब्रिड पे हमारा काफ़ी अच्छा काम है। तो एक तो यही तरीका है। दूसरा ये है कि जो तकनीक हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया था भी कम पानी में ज़्यादा पैदावार, तो वो हमें अपनानी पड़ेंगी। और तीसरा हमें उन फसलों को उगाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा पैदावार देती हैं, जो कि ज़्यादा आमदनी देती है, और साथ के साथ दूसरे व्यवसाय अगर हम करते हैं तो किसानों को वहाँ से आमदनी आती रहती है, और साथ में वो फिर उस आमदनी का फायदा खेती पर खर्च करके अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकता है। ये तो आपने किसानों को संदेश दिया, आप कृषि वैज्ञानिकों को क्या कहना चाहेंगे? आज इस दौड़ में, क्योंकि कंपटीशन आज हमारा केवल प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, हमारा आज के दिन कंपटीशन सारा वर्ल्ड से है। क्योंकि आज हर कोई कंज्यूमर चाहता है कि अच्छे से अच्छा खाना उसको मिले। पहले खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए हम खाद का, इंसेक्टिसाइड का वो किसान ज़्यादा यूज किया, उन्होंने ज़्यादा पानी का दोहन किया। किंतु आज हम ये कहते हैं किसान भाइयों, क्वालिटी का फूड तैयार करो, क्योंकि अगर क्वालिटी का फूड तैयार होगा, क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट होंगे, तो मार्केट में
वही बिकेंगे। आपका कंपटीशन सारे वर्ल्ड से होगा। और हरियाणा वासियों को तो, किसानों को तो एक और भी एडवांटेज ये मिलता है कि वो दिल्ली के 3 तरफ है और दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट फल, सब्जियां व दूसरे उत्पादों की है। और अगर हरियाणा के किसान भाई या आसपास के किसान भाई ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की सब्जियां, फल व दूसरी उत्पाद तैयार करेंगे तो उनकी मार्केट उनको ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा, वैज्ञानिकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वर्ल्ड में लेटेस्ट से लेटेस्ट तकनीक है खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ाने के लिए, उत्तम क्वालिटी के बीज तैयार करने के लिए, मैंने पिछले दिनों यही सभी को कहा है कि आप जो बढ़िया से बढ़िया रिसर्च के इक्विपमेंट है जो आपकी लैब में आज तक नहीं आए और कहीं भी हो तो आप उनको यहाँ पर लाए, बढ़िया खोज करें ताकि किसानों को उसका पूरा फायदा मिल सके। प्रोफेसर साहब, आपका जो HIU का स्टाफ है इसकी कुछ समस्याएं, मांगे रहती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब कोई काम करता है और उसको कुछ एक्सपेक्टेशन भी हो जाती हैं और ये मेरा मानना भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो वो अच्छा काम करें, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें और करते भी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, एशिया की ये जो बढ़िया यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है उनमें से आती है और वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी का नाम है। ये केवल उन्हीं के कारण है जो यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि वो पूरी डेडिकेशन से, मेहनत से काम करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है और हम देख भी रहे हैं कि जो उनकी जायज़ डिमांड है, जो चाहते हैं कि हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो हम अपने यूनिवर्सिटी के जो रूल हैं उसके दायरे में रहते हुए मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी वो सारी जायज़ मांगे हैं वो पूरी करूँ। पल पल हर पल की खबर आपके अपने YouTube चैनल पाठक पक्ष पर।